नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद लाल सर में। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे वैदिक सभ्यता से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपको आरआरबी एनटीपीसी या आरआरबी ग्रुप डी या आरआरबी से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियो से पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रतम वेद है। ऋग्वेद जो है 4 वेदों में से पवित्रतम वेद है, जिसमें से जो है 10,600 ऋचाएँ के कितने सूक्तों के 10 अध्यायों का मतलब है जिन्हें मंडल कहा जाता है, ठीक है, शामिल है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि 1028 सूक्तियाँ हैं। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या आप लोग नोट करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है व्याख्या। व्याख्या में कहता है कि चारों वेदों में से ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन है। स्टार पॉइंट में डालेंगे कि चार वेदों में से जो है ऋग्वेद जो है वह सबसे प्राचीन यानी सबसे प्राचीन वेद है। अर्थवेद की बात करें तो यह सबसे नवीन वेद है यानी नया वेद है। ठीक है, ऋग्वेद को 10 भागों में बांटा गया है। ऋग्वेद को कितने भागों में बांटा गया? तो 10 भागों में बांटा गया, जिन्हें हम मंडल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें जो है 10,600 ऋचाओं और 1028 सूक्तों का संग्रह है। आप लोग नोट कर लेंगे। ऋग्वेद में जो है उद्धत्रीय प्रमुख देवता इंद्र है। ठीक है, ऋग्वेद में जो है प्रमुख देवता जो है वह इंद्र है और प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है तथा 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है, जो कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। इससे कई क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सोमदेव के बारे में क्वेश्चन आया है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 52 नंबर, कहता है कि किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक सर्वाधिक का मतलब होता है सबसे अधिक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि मैंने अभी बताया। ठीक है, वो हो जाएगा ऋग्वेद में। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 53 नंबर, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा चारों वेदों में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है? तो अभी मैंने बताया सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद जो है वह ऋग्वेद है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि ऋग्वेद है। व्याख्या करने से ये लगभग सारा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि ऋग्वेद में जो है का संग्रह है। तो कितने से संग्रह है? तो आप लोग को बताया है कि 1028 सूक्तों से संग्रह है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 55 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? तो प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जो है जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 4। इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्याख्या में कह रहा है कि प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के 4 चरण निर्धारित किए गए हैं। कौन कौन? तो पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ और तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा जो है संन्यास है। ठीक है, ब्रह्मचर्य जो है 0 से 25 वर्ष का होता है और गृहस्थ जो है 25 से 50 वर्ष का होता है और वानप्रस्थ जो है वो 50 से 75 वर्ष होता है और संन्यास जो है 75 से 100 वर्ष के बीच होता है। ठीक है, आप लोग नोट कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे जो देखते हैं क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि चारों वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें जो है सामान्य उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद सूत्र भी शामिल है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि यजुर्वेद में। चलिए यजुर्वेद के बाद में कुछ जानते हैं। तो इसकी व्याख्या कह रहा है कि चारों वेदों में से यजुर्वेद जो है उसमें जो है यज्ञ सूत्रों के वेद हैं। ठीक है, यज्ञ सूत्रों के वेद कहा जाता है। आप लोग स्टार पॉइंट भी लिखेंगे चारों वेदों में से जो है यजुर को जो है यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें सामान्य उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद सूत्र भी शामिल है। अगला 57 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि उपनिषद शब्द में जो है उपशब्द का क्या दर्शाता है? तो उपनिषद में जो है उपशब्द जो है वह क्या दर्शाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि निकटता का दर्शाता है। ठीक है, ये जो उपनिषद जो है वो ये निकटता ही दर्शाता है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो इसकी व्याख्या जो है कहता है कि उपनिषद शब्द में उप जो है वह शब्द निकटता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? तो निकटता, नज़दीकी को दर्शाता है। ठीक है, उपनिषद सामान्यतः वेदांत कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप स्टार पॉइंट में लिखेंगे उपनिषद जो है वह सामान्यतः क्या कहलाते हैं? वेदांत कहलाते हैं। ठीक है, वे दार्शनिक ग्रंथ है। वे क्या है? उपनिषद जो है वह दार्शनिक ग्रंथ है। भारतीय दर्शन के कुछ प्रमुख उपनिषद जैसे कि बृहदारण्यक, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा छांदोग्य, ऐतरेय, उसके बाद कौशितकी, मैत्रायणी आदि, ये सब जो है उपनिषद के हैं। ठीक है, प्रमुख उपनिषद है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 58 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि ऋग्वेद के अस्त्रों को किसके रूप में भी जाना जाता है? तो ऋग्वेद के अस्त्रों को जो है किस रूप में जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि सूक्त के रूप में भी जाना जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्याख्या में कहता है कि ऋग्वेद के अस्त्रों को सूक्ति के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद जो है वो क्या है? सबसे प्राचीन वेद है, मैंने पहले बता दिया। इसमें जो है 1028 सूक्त है और संपूर्ण ऋग्वेद के को 10 मंडल में विभक्त किया गया है। आप लोग लिखे होंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं।
59वां क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से किस वेद को ठीक है गीत की पुस्तक, ध्यान दीजिएगा, गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है। तो आप लोग नोट करेंगे, ठीक है, गीत की पुस्तक, मंत्रों के वेद और गीत का योग जो है किसे कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो कि सामवेद को कहा जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसकी व्याख्या में कहता है कि सामवेद को जो है गीत की पुस्तक, स्टार पॉइंट भी लिखेंगे, सामवेद को जो है गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद और गीत का यज्ञ कहा जाता है, इस टाइप से लिखेंगे। स्टार्ट देखिए, इसमें कुल मंत्रों की संख्या जो है नीचे लिखेंगे आप कि कुल मंत्रों की संख्या जो है 1869 है और इनमें से जो है 1474 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं, तो ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसी कारण सामवेद को ऋग्वेद से अभिन्न माना गया है। ठीक है, यह पद में जो है सूर्य देवता को समर्पित है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 60वां क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 60वां क्वेश्चन कहता है सबसे पुराना वेद कौन है, तो सबसे पुराना वेद मैंने बता दिया फर्स्ट क्वेश्चन में ही। तो सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में कहता है कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। आप स्टार पॉइंट में लिखेंगे कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को हम क्या कहेंगे, तो ऋग्वेद कहेंगे। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, जो कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही लिखा दिया था। इसमें जो है 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं, ठीक है, एवं 10,462 जो है ऋचाएँ हैं, जिसको हम मंत्र कहते हैं। ठीक है, हालांकि मंत्र और ऋचाओं की संख्या के बारे में विद्वानों में मतभेद है। क्या है, मतभेद है। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले पुरोहित को होत्री कहते हैं। ठीक है, ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले पुरोहित को हम क्या कहेंगे, होत्री कहेंगे। नोट कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। आगे कहता है विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो है सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसमें 9वें मंडल में जो है देवता सोम का उल्लेख किया गया, जो कि मैंने पहले बता दिया। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तो 61 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि ऋग्वेद में ऐसे मंत्र हैं जिनमें अप्रमाणिक बलेखिलीय भजन शामिल है। बलेखिलीय भजन शामिल है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 1028 है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 62 नंबर क्वेश्चन में ऋग्वेद में मंत्र है, तो ऋग्वेद में कितने मंत्र है, जो कि मैंने पहले बता दिया। मंत्र जो है सुक्ति को ही कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 1028। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 63 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि वेदों को इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि निरुक्त है। ठीक है, चलिए इसी व्याख्या देखते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों को। नोट कर लीजिए कि वेदों के अंगों को वेदांग कहते हैं। वेदों के अंगों को क्या कहते हैं, वेदांग कहते हैं। आप स्टार पॉइंट में लिखेंगे कि वेदों के अंगों को हम क्या कहेंगे, वेदांग कहेंगे। वेदांगों की संख्या जो है 6 है। कौन कौन है, तो पहला लिखेंगे शिक्षा, दूसरा लिखेंगे व्याकरण, तीसरा निरुक्त, उसके बाद छंद, उसके बाद ज्योतिष और कल्प। ये 6 जो है वो क्या है, वेदांगों की संख्या है। ठीक है, 6 वेदांत है। इनमें से वेदांतों का अंग जो है निरुक्त जो है वो जटिल शब्द के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये स्टार पॉइंट में। जो कठिन शब्द व्याकरण की पहुंच से बाहर थे, उनके अर्थ जानने के लिए सबसे निरुक्त की रचना हुई है। निरुक्त में रचयिता यास्क है। निरुक्त के जो रचयिता है वो क्या है, स्टार पॉइंट में लिखेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लिखेंगे कि निरुक्त के रचयिता जो है वो क्या है, यास्क है। यास्क मुनि के निरुक्त को व्याकरण का पूरक माना जाता है, ये भी लिख लेंगे स्टार में। लिखेंगे कि यास्क जो है वो मुनि के निरुक्त को, ठीक है, व्याकरण का पूरक माना गया है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 64वां क्वेश्चन में कहते हैं भारत 64वां क्वेश्चन में कहता है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते जो है, ठीक है, सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ होता है सत्य की हमेशा विजय होती है। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है, कि सत्य की हमेशा विजय होती है। किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एक मंत्र है, तो कौन से शास्त्र से, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या जो है वो उससे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्याख्या में कह रहा है कि आप लोग लिखेंगे स्टार पॉइंट में कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है सत्यमेव जयते, ठीक है, सत्यमेव जयते, जिसका जो अर्थ होता है कि सत्य की हमेशा विजय होती है, वह जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका जो है उल्लेख सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया सिंह स्तंभ, जो कि सारनाथ में है, ठीक है, में भी रहा है, जिसे हुबहू भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में शामिल किया गया है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये व्याख्या। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 65वां क्वेश्चन में कहता है कि धनुर्वेद जो है यजुर्वेद का उपवेद है, ठीक है, धनुर्वेद जो है यजुर्वेद का क्या है, उपवेद है। इसका संबंध जो है किससे है, तो इसका संबंध जो है किससे, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि युद्ध कौशल से है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या अगर करें तो कहता है कि अनुवेद जो है यजुर्वेद का एक उपनिषद है, स्टार में लिखेंगे, और इसके अंतर्गत जो है धनुर्विद्या जो है या सैन्य विज्ञान भी कहा जाता है इसको, आता है। ठीक है, यनुर्वेद वह शास्त्र है जिसमें धनुष चलाने की विधा को निरूपित किया जाता है। पता चल रहा है, शब्द से ही पता चल रहा है, धनुर्वेद जो है धनु की विद्या ही को कहेंगे। ठीक है, कहता है मधुसूदन सरस्वती ने अपनी प्रस्थान भेद नामक ग्रंथ से धनुर्वेद को यजुर्वेद का उपवेद लिखा है। ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं।
अगला 66वां क्वेश्चन में कहता है निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है। तो संगीत से जो है संगीत कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि सामवेद है, जो कि मैंने पहले क्वेश्चन में बता दिया था। ठीक है, इससे पहले वाला क्वेश्चन जो है आप लोग ध्यान से देखेंगे, अगर व्याख्या लिखेंगे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, जो कि आप लोगों को आगे जो क्वेश्चन मिलेगा वो आप लोग खुद बना सकते हैं, खुद सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कहता है कि सामवेद संगीत से संबंधित वेद है, जो कि मैंने स्टार पॉइंट में लिखा था, आप लोग देख लेंगे कि संगीत से संबंधित जो वेद है वो क्या है ना, सामवेद है। साम का अर्थ होता है गान से है, ठीक है, गान। और सामवेद में जो संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया गया था, ठीक है, स्तुति के समय गाया गया था। कहता है कि सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं। कितने ऋचाएँ हैं, तो आप लोग लिखिए स्टार पॉइंट में कि सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं। इनमें जो है 75 ही सामवेद के हैं और शेष जो है ऋग्वेद से संग्रहित किए गए हैं, जो कि मैंने बता दिया था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 67वां क्वेश्चन में कहता है कि वेदों को जो है इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। ठीक है, इसमें से जो है शामिल 4 वेदों के नाम, जिसमें जो है ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और चौथा क्या है, तो आप लोग को मालूम होगा अथर्ववेद है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि अथर्ववेद है। चारों वेद पढ़ा दिए थे, आप लोग देखेंगे ध्यान से। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो आप लोग अगर नहीं लिखे हैं व्याख्या तो लिख लीजिए। कहता है वेदों के इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक जो है अभिलेख माना गया है, तो आप लोग नोट कर लेंगे, जिसका संकलन जो है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने की थी, जो कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिख ही लेंगे। ठीक है, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद का क्या अर्थ होता है, ज्ञान। इनमें जो आर्यों के आगमन व सब बसने की जानकारी मिलती है। ठीक है, आर्यों के आगमन और बसने की जानकारी मिलती है। वेद 4 होते हैं, कौन कौन होते हैं, तो लिखेंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। इन चारों वेदों में संहिता कहा जाता है। इन चारों वेदों को क्या कहेंगे, संहिता कहेंगे, जो काफ़ी